चलिए हुआ। चलिए फिर से समझिएगा, नंबर सिस्टम वाली थ्योरी ध्यान दीजिएगा इसका। यूनिट मतलब पहला समझना, अंक किसे कहते हैं। जीरो से लेकर के 9 तक जितनी भी अंक होती है वह क्या कहलाती है, अंक। अगर ठेठ में कहा जाए तो ध्यान से सुनिए, 0 से लेकर के 9 तक जो भी है उसी को क्या कहते हैं, अंक। यानी एक अंक वाले को ही अंक कहा जाता है। और संख्या ध्यान दीजिए, यानी नंबर जो चालू होगी 10 से प्रारंभ हो जाती नंबर यानी संख्या, 10 से लेकर इन्फिनाइट तक जो होती है वह संख्या कहलाती है। संख्या बनाने के लिए हमें कितने अंक की आवश्यकता होती है, 2 अंक। अगर मान लीजिए 1 है तो आपसे पूछा जाए कि 1 संख्या है कि अंक है, अंक है। अगर इस पर ध्यान दीजिए 2 डाल देंगे तो क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो संख्या होने के लिए हमें कितने अंक की आवश्यकता होती है, तो 2 अंक की आवश्यकता होती है। अगर 2 अंक नहीं हो तो संख्या नहीं बन सकती है, वह अंक बनकर रह जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अंक ध्यान दीजिएगा, एक अंक वाले को ही अंक कहते। देखिए इसमें एक अंक है कि 2 अंक है, एक अंक है। एक में एक अंक है कि 2 अंक है, एक अंक है। 2 में कितने अंक है, एक अंक। 3 में कितने हैं, एक अंक। 4 में कितने हैं, एक अंक। 5 में कितने हैं, एक अंक। 6 में कितने हैं, एक अंक। 7 में 1, 8 में 1, 9 में 1। लेकिन जैसी 10 होती है तो 10 जो ध्यान दे 10 अंक में नहीं आ सकता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग करेंगे तो 1 2 अरे 2 अंक हो गए ना। तो 2 अंक कहां से चालू होती है, तो 2 अंक 10 से चालू होती। ये भी सवाल उठा सकता है कि 2 अंक कहां से चालू हो सकते हैं। तो 2 अंक देखिए 10 से चालू हो गए, कितना से, 10 से। और 2 अंक जैसे 10 से चालू हो जाएंगे तो अंक नहीं क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा, यानी नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा। आप बताइए किसी को नंबर या अंक में दिक्कत है, दिक्कत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 9 तक की जो अंक होती है वो अंक कहलाएगी कि संख्या कहलाएगी, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं। आप सब नहीं बोलते हैं, क्या बात है, तपस्या क्यों। आप लाडला बोलिए, आप ही के लिए इतना हम सोच रहे हैं कि एकदम फास्ट करें, तो इसलिए जब तक बोलिएगा नहीं दिल खुश कैसे होगा। गम में मत जिए, गम तो इतना है कि बता नहीं सकते हो, ठीक है। तो गम लेकर क्या करोगे, किसको दिखाओ, इसलिए मुस्कुराओ, जिंदगी है मुस्कुराने का, ठीक है। दुनिया तो सब गमे देता है, तो सोचिएगा तो आगे कैसे बढ़िएगा, है। तो इसमें किसी प्रकार के दिक्कत है, किंतु परंतु है तो आप सब बोल सकते हैं दिक्कत है नहीं ना, बोल नहीं ना, दिक्कत है नहीं तो मिटा सकते हैं, इसको ध्यान देते आगे आइए भाई। गला खराब हो गया है, कैसे, उसका इलाज करवाइए कम से कम, ठीक है, इलाज हो। गला खराब हो गया है, रात भर लगते मेहनत करते हैं। शादी में आप गए थे, चलो देखिए पारो, रुक जाइए, देखो इधर, एक्सक्यूज मी। नंबर को के भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। ध्यान दे, वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिएगा, संख्या को 2 भाग में बांटते हैं। वास्तविक संख्या ध्यान दीजिए हम उसे कहते हैं जिस संख्या, ध्यान दीजिए, जिस संख्या को रेखा पर दिखा सकते हैं, जिस संख्या को रेखा पर दिखा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं,
वास्तविक संख्या, फिर से सुन रही है, जिस संख्या को रेखा पर दिखा सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ध्यान दीजिए, दो दो को हम क्या दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, इस रेखा पर आ सकता है ना। 10 को दिखा सकते हैं, आ सकता है, 10 तक जाएगा ना, इधर भाव भरेगा ना ये। क्या ध्यान दे, 6/2 जो है, मतलब रेखा पर जिस संख्या को दिखा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 20/30 है, 20/30 है, तो ध्यान ये खत्म हो गया। 2/3 कहने का मतलब ही पूरा पूरा कटेगा, नहीं कट सकता है ना, लेकिन कुछ पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में यानी कहने का मतलब 3 18 करके आएगा, है ना। तो इस संख्या को 6 के बीच में जाएगी, 6 पॉइंट कुछ के समथिंग में जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, 100 को हम दिखा सकते हैं, जी दिखा सकते हैं। अगर आपसे -4 पूछा जाए तो -4 को भी दिखा सकते हैं कि नहीं, दिखा सकते हैं। तो यहां से ही साबित चला कि जिस संख्या को हम रेखा पर दिखा सकते हैं वह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्रीन शॉट लीजिए, ध्यान दीजिए। अंक कहां से चालू होगी, 1 से लेके 9 तक जो डिजिट होते हैं यानी अंक होते हैं उसी को क्या कहते हैं, अंक। एक अंक वाले को अंक कहते हैं, लेकिन जैसे डबल डिजिट हो जाए, डबल अंक हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और संख्या यानी नंबर को के भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिए, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या, है ना। देखिए रियल नंबर देखिएगा, वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या है, जिस संख्या को रेखा पर दिखा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस संख्या को रेखा पर हम दिखा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहता है, देखिए वास्तविक संख्या, अगर आपसे पूछा जाए 8 क्या वास्तविक संख्या है, जी है। 8 को हम दिखा सकते हैं, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 10 20 21 22 23 होगी कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 क्या वास्तविक संख्या है तो बोलिएगा जी है। क्या 30 वास्तविक संख्या है, जी है, इसको हम दिखा सकते हैं। 4.5 क्या वास्तविक संख्या है, जी है, 4 के बीचों बीच में होगी ना, इसको हम दर्शा सकते हैं। 6.5 क्या ये वास्तविक संख्या है, जी है, 5 हुआ है तो 6 भी होगा ना, तो 6.5 यानी इसके करीब में होगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि -6 क्या वास्तविक संख्या है, जी है, इसे हम मतलब रेखा पर दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, -8 क्या है, जी है, कोई दिक्कत किंतु परंतु है। तो यहां से सवाल ध्यान दीजिएगा, हमने एक नोट में लिख दिए कि 8.6 हो, 8.7 हो, 2.25 हो या 8/5 हो या -6। देखिए आप कोई भी अंक आप ले सकते हैं, आप कोई भी अंक ले सकते हैं, केवल रूट में नहीं, रूट के अलावे आप कोई भी अंक ले सकते हो, ठीक है। -6 -9/5 -8.25 यानी डॉट बहुत तक हो सकती। ये सभी संख्याएं जो है ये सभी को हम रेखा पर दर्शा सकते हैं, यस या नो, यहां तक किसी को डाउट है। अब आती है काल्पनिक संख्या। तो ध्यान दीजिए, जो रूट में हो, क्या हो, और वो भी नेगेटिव में हो, क्या हो, वो भी नेगेटिव में हो, तो हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। हमेशा बात याद रखना
कि काल्पनिक संख्या जो रूट में हो और नेगेटिव में हो, नेगेटिव मतलब माइनस में हो, क्या चीज हो, माइनस में हो। आपसे अगर पूछा जाए, चलो लिखते हैं भाई, मैं बता रहे हैं, कोई दिक्कत है? रियल नंबर में दिक्कत है किसी का? जिसे रेखा पर हम दर्शा सकते हैं वो क्या है? रियल नंबर ना, आने का अनेक मतलब वास्तविक संख्या ना, ऐसे हो। जो ध्यान दो, ध्यान दीजिए, काल्पनिक संख्या की क्या कहेंगे? हाँ, जो रूट में हो और वो भी क्या हो, निगेटिव में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहेंगे, यानी काल्पनिक संख्या कहेंगे। यस या नो? तो आइए इसका परिभाषा हम सब लिखते हैं। जो संख्या रूट में हो, क्या में हो, रूट में है, और वह नेगेटिव में भी हो, नेगेटिव में भी हो, तब वह क्या कहलाएगा? तब वह काल्पनिक, काल्पनिक संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता, तब वह क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या कहलाता है। आपसे पूछा जाए माइनस से क्या है? काल्पनिक संख्या है। माइनस रूट 2 क्या है? काल्पनिक संख्या है। माइनस रूट 3 क्या है? काल्पनिक संख्या है। माइनस, ध्यान दीजिए, रूट 25, आप सोचिएगा तो 25 के तो वर्गमूल निकल रहा है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, -1 गुने 25 है ना, तो 25 के लिए 5, माइनस तो माइनस में 5 आएगा, नेगेटिव में ना हो जाएगा जी, नेगेटिव में ना हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वास्तविक संख्या हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, काल्पनिक संख्या ही होगी। एस या नो? माइनस रूट, ध्यान दीजिए, 13 है, माइनस रूट 17 है, डॉट 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 इन्फिनाइट, जल्दी नोट करो। आई दो ना जी, आई ऐसे ऐसे, आयोटा। आप समझते हैं, हो गया, आगे आगे। आप जहां तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? किंतु परंतु है, आपके नोट्स में कुछ और रहेंगे, आपके नोट्स में लिखा हुआ कुछ और रहेंगे ना, लेकिन इसमें कुछ और चलेगा। यस या नो? दिक्कत कहीं भी आ जाए, समस्याएं आ जाए, तो आप हमसे बोल सकते हैं। हाँ, संडे को गायब हो जाएगा। देखो, टेस्ट देने से विद्यार्थी का हौसला बढ़ता है। अगर टेस्ट नहीं दो, देखो इस बार 11 12 में होता है कि गायब होता है, आप सब कुछ गायब होगा, क्या फायदा है? गायब होने से कुछ फायदा मिलेगा आपको? और समय छोड़िए, पढ़िए मन लगा के, ठीक है, कम समय है। और सुनिए, ALP वाला आ गया है, उसको भर देना, भर दीजिएगा, निकलल है, ठीक है, हाँ अब वास्तविक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया, वास्तविक संख्या को दो में बांटा गया, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के भाग में बांटा गया? पहला परिमेय, परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या।
चलो आइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में हो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, हमने लिख दिया जो P बटा Q के रूप में हो, जहां P और Q एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए 4 है, 4/7 क्या परिमेय संख्या है? जी है। P होगा तो Q होगा ना जी। जो P बटा Q के रूप में हो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। क्या 7/8 परिमेय है? तो बोलिएगा जी। क्या 10/6 परिमेय है? तो जी। 20/5 क्या परिमेय है? जी है। -7/4 क्या परिमेय है? जी है। -8/6 क्या परिमेय है? जी है ना? कोई दिक्कत है? आज देखो जी, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए 4 है और क्यू का मान आपने 0 लिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इंफिनिटिव हो जाएगा। इसका मान 0 से कोई भी संख्या में अगर आप भागा दे रहे हैं, कोई भी नंबर हो या डिजिट हो, तो उसमें अगर भागा दे रहे हैं तो उसका मान इंफिनिटिव ना हो जाएगा। यस या नो? तो यहां बोल दिया गया है क्यू डज नॉट क्या है? 0। यस या नो? कोई दिक्कत? दिक्कत ना? तो 0 भी परिमेय संख्या नीचे कुछ हम तो क्या है? 1 है। पीवा तो क्यू रूप में तो लिख ही सकते हैं। स्क्रीन शॉट मारिए। क्यू का मान खाली 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी के मान 0 हो तो हो, लेकिन क्यू के मान 0 नहीं होनी चाहिए। हमने लिख भी दिए क्यू डज नॉट 0। स्क्रीन शॉट मारो भाई। परिमेय हो गया ना? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, सीधे से बात याद रखो, रूट के अंदर क्या हो? रूट के अंदर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल सकते हैं और पॉजिटिव में हो, तब वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय की परिमेय? अब वर्गमूल निकल जीती तो परिमेय होगा, और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तो ध्यान दीजिएगा, जो P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, तब वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए तो वो क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और रूट के अंदर, रूट के जैसा मान लीजिए 3 है, रूट 3 है, तो 3 पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। रूट 7 है, रूट 11 है, रूट 13 है, रूट 5 है, रूट 7 है, क्या होगा? रूट 7 दो बार लिख दिए, 17 देते हैं। अब पाई देखो, पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 परिमेय है। हमारे बातों को सुनना, पाई जो है क्या है? अपरिमेय, लेकिन 22/7 जो है ये परिमेय, क्योंकि हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। नोट करो, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट मारो जल्दी से, जल्दी कस के पढ़ो दम। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। दम स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, पूरा स्पीड बढ़ाइए, तो कोई उपाय नहीं है। स्पीड नहीं रहेगी तो कोई उपाय नहीं है आपका।
इसलिए भाई स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां से सवाल एक बार नोट करके ले लेना। नोट, पाई क्या है? पाई अपरिमेय है, अपरिमेय है। लेकिन लेकिन 22/7 जो है, 22/7 परिमेय है, परिमेय है। लेकिन 22/7 जो है परिमेय है। मतलब पाई मतलब अपरिमेय, हाँ, लेकिन उसका जो मान है वो, हाँ, जी पाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।